जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर मैं अक्सर बात करता आया हूं, लेकिन एक और अहम पॉइंट जो अग्निवीरों से जुड़ा हुआ है, मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। काम की इन्फॉर्मेशन है, अगर अच्छी लगे तो शेयर आप ज़रूर करिएगा। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ कड़े और बड़े सवाल पूछे हैं। पूरा मामला जो है शहीद अग्निवीर आकाशदीप सिंह की मौत से जुड़ा हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 20 वर्षीय अग्निवीर आकाशदीप सिंह की रहस्यमय मौत को लेकर सेना से स्पष्ट, तर्कसंगत और कानूनी रूप से संतोषजनक जवाब देने को कहा है। अभी भी पहेली बनी हुई है आकाशदीप सिंह की मौत। अदालत ने साफ किया है कि मृतक के माता पिता को उनके बेटे की मौत से जुड़े हर पहलू की जानकारी मिलनी चाहिए और कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। जस्टिस संदीप मुदगिल के ये आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया जो शहीद अग्निवीर के माता पिता करमजीत कौर और बलविंदर सिंह की ओर से दायर की गई थी। परिवार ने अदालत को बताया कि उनका बेटा 15 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अवंतीपुरा क्षेत्र में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। परिवार का यह कहना है कि उनका बेटा मृत पाया गया, लेकिन सेना ने आज तक ये नहीं बताया कि अग्निवीर आकाशदीप सिंह के साथ हुआ क्या। परिवार के अनुसार उन्हें केवल फोन पर बेटे की मौत की सूचना दी गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि आखिर किन परिस्थितियों में उसकी जान गई है। ये हर परिवार का, हर माता पिता का हक है कि वो जाने कि उनके बेटे के साथ, उनके बच्चे के साथ आखिरकार हुआ क्या है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि सेना की ओर से प्रारंभिक स्तर पर यह कहा गया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मौत के कारणों की जांच करेगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद परिवार को ना तो जांच रिपोर्ट दी गई, ना निष्कर्ष बताए गए और ना ही कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण मिला। और ये अदालत में वकील की तरफ से कहा गया और ये जरूरी है। अगर किसी का बेटा, उसके बेटे की मौत हुई है तो उन माता पिता का जानना ये हक है कि उनके बेटे के साथ हुआ क्या। और इतनी लंबी कौन सी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडियन आर्मी कर रही है कि अभी तक यह पता नहीं कर पाई कि आखिरकार अग्निवीर आकाशदीप सिंह के साथ हुआ क्या था। इस पर हाई कोर्ट ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी तथा 8 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर और सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि याचिका में उठाए गए प्रत्येक बिंदु की जांच कर 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है, इसलिए माता पिता को व्यक्तिगत रूप से सुना जाए ताकि वह अपनी शंकाएं और आपत्तियां सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकें। इतना ही नहीं, याचिका में ये गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। माता पिता की सहमति के बिना 15 मई 2025 को पोस्टमार्टम कराया गया। परिवार का कहना है कि बेटे के शव पर 3 गोलियों के निशान थे और घटना ऐसे समय हुई जब उस क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। 16 मई को सेना ने फरीदकोट में पार्थिव शरीर सौंपा, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने दावा किया है कि जून 2025 में यूनिट के अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद उन्हें मौत के वास्तविक कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो ये बड़ी अहम अपडेट है। और ऐसी कौन सी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, इतना लंबा वक्त बीत गया लेकिन अभी तक परिवार को यह नहीं बताया गया कि आखिरकार अग्निवीर आकाशदीप सिंह के साथ क्या हुआ था। और ये शुरुआत है। आज माता पिता सबके पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और अब अगर कुछ भी हाइड करने की कोशिश की जाती है तो ऐसा हो नहीं पाएगा। वो कोर्ट पहुंचेंगे, वो चाहेंगे कि पता चले कि आखिरकार उनके लाडले बेटे के साथ हुआ क्या था। और ये जरूरी है क्योंकि दूसरा मामला है। इससे पहले अग्निवीर मुरली नाइक का हमने मामला देखा, उनके माताजी बॉम्बे हाई कोर्ट गए और अब हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई को वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे।
कि दो प्रकार के शहीद इंडियन आर्मी में कैसे, और अब अग्निवीर आकाशदीप के जो माता पिता हैं वो जो हैं वो पंजाब हाई कोर्ट पहुंचे और एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने दिया है कि सेना को बताना ही होगा कि उनके लाडले बेटे के साथ हुआ क्या है, 3 गोलियों के निशान कैसे उनके शरीर पर थे। कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।